बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, व्यूअर्स, होप सब खैर खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में जी डिस्कस करते हैं 2-3 इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स जो सी हैं वो हुई हैं और आने वाले वीक में भी बहुत से इंपॉर्टेंट इवेंट्स आने हैं। सो ऐसी सूरत हाल में जब कि मार्केट ऑलरेडी एक बड़ा ज़बरदस्त गेन दे चुकी, एक अच्छी रैली बना चुकी, तो फिर वहाँ पर जाकर आपकी स्ट्रेटजी बड़ी प्रिसाइज़ और रिफ़ाइन होनी चाहिए। आपके इमोशंस बहुत कंट्रोल होने चाहिए ताकि किसी किस्म की भी सूरत हाल अगर होती है तो उसको आप तरीके से मैनेज कर सकें। एट द सेम टाइम किसी किस्म की वरी की बात नहीं, घबराने की ज़रूरत नहीं। इट्स अ पार्ट ऑफ गेम। और उसमें सिर्फ फोकस आपका अपने स्टॉक्स पे और स्ट्रेटजी पे होना चाहिए और उसमें राइट टाइम पे राइट डिसीजन अगर आप लेंगे तो इंशाल्लाह ताला मज़ीद प्रॉफिट और मज़ीद बेहतरी जो सी है वो आप मार्केट से ले सकेंगे। बट अगर आप गलत डिसीजन ले लेंगे और खामखा पैनिक में आके कोई ऐसी आप स्टेप लेंगे जो कि आपको फ़ायदा ना दे, तो वो फिर डेफिनेटली आपके इन्वेस्टमेंट पे, आपके पोर्टफोलियो पे नेगेटिवली इफ़ेक्ट करेगा। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। आप सबको ही पता था कि आईके की जो अरेस्ट हुई है, अंदाज़ा था कि चीज़ होगी। अब वो कब होगी, वो एक पाकिस्तान में ऐसी बहुत सी चीज़ें सरप्राइजिंगली एकदम से अचानक से आती हैं। अभी बेहतर ये हुआ कि ये एक सैटरडे को आया, यानी कि ट्रेडिंग सेशन ख़ास तौर पर पीएसएक्स के वाले से अगर हम देखें, अभी फ़िलहाल पॉलिटिकल साइड जो सी हैं या पॉलिटिकल इम्पैक्ट जो है उनको साइड पे रखें, तो अगर ये ड्यूरिंग ट्रेडिंग आवर्स आता तो देखें इफ़ेक्ट हुआ नहीं हुआ, इस दफ़ा उतना एक्सपेक्टेड भी नहीं था। लेकिन उस वक्त मार्केट ने डेफिनेटली एक और तरह रिएक्ट करना था क्योंकि आगे फिर छुट्टी भी आनी थी और इस तरह की सिचुएशन में मार्केट ने डेफिनेटली हो सकता है जो उसने एक नॉर्मल सी थोड़ी सी नेगेटिव क्लोजिंग दी है वो 500-600 पॉइंट तक की क्लोजिंग आपको मिलती और मार्केट में थोड़ा सा पैनिक आ सकता था। लेकिन अब क्योंकि वो एक इवेंट हुआ, उसके बाद से आपने देखा कि कल का दिन गुज़रा, आज का दिन गुज़रा और कोई ऐसी सिचुएशन नहीं है जो कि आप देखें कि कोई वायलेंस इस तरह का, या जिस तरह की आपको याद होगा 9 मई को जो सा एक सिचुएशन हुई, उसके बाद किस तरह की चीज़ें हमने फेस करनी पड़ी, तो डेफिनेटली उसका एक इम्पैक्ट जो सा वो नेगेटिव आता है। तो ऐसी सिचुएशन एज सच तो नहीं हुई। अब पॉलिटिकली आगे जाके ये किस तरह ड्राइव होता है वो पॉलिटिकली तो एक अपना उसका असर और रसूख होगा, बट मार्केट पे कोई बहुत मेजर इम्पैक्ट जो है वो उससे फ़िलहाल हम जो है ना वो सेफ़ हैं। अब आगे इसी वीक में आपकी ट्रांजिशन होनी है गवर्नमेंट की। असम्बलियाँ टूटती हैं या वो टाइमली डिसॉल्व होती हैं, लेट्स सी। ज़्यादा चांसेस यही हैं कि असम्बलियाँ जो सी हैं वो 9th या 10th तक जो सी हैं वो टूट जाएंगी और नई गवर्नमेंट का ऐलान हो जाएगा। तो वो एक पॉलिटिकल ट्रांजिशन होगी, डेफिनेटली पीसफुली ही होगी। बट उस पॉलिटिकल ट्रांजिशन के बाद आगे क्या डेवलपमेंट्स होती हैं, तो पॉलिटिकल साइड पे काफ़ी चीज़ें आने वाले दिनों में सरप्राइजेज़ भी आ सकते हैं, नॉर्मली भी चीज़ें चल सकती हैं। कोई इवेंट जो से हैं किसी भी तरह का रुख इख्तियार कर सकते हैं। तो ये चीज़ें प्रेडिक्ट नहीं की जा सकती। वो आने वाला वक्त ही बताएगा कि सिचुएशन कितनी बेहतर रहती है। उम्मीद है कि बेहतर रहेगी और रहनी भी चाहिए, क्योंकि बड़ी मुश्किल से आपने देखा कि 1.5 साल के बाद मार्केट के हवाले से अगर देखा जाए तो चीज़ें कुछ बेहतरी की तरफ जाना स्टार्ट हुई हैं और कंसिस्टेंटली जा रही हैं। तो इसमें किसी किस्म के दोबारा से अगर सेंटिमेंट्स डिस्टर्ब हुए और तो फिर एक टाइम के लिए आप फिर दोबारा से वॉलेटिलिटी का शिकार हो जाएंगे और उसमें बहुत से दोस्त होते हैं, बहुत से लोग होते हैं, बहुत से छोटे इन्वेस्टर होते हैं जो कि इन लेवल्स पर आकर जिन्होंने एंट्री ली होती है, जो कि दो के रिस्की लेवल्स होते हैं, और तो उनके लिए तो फिर काफ़ी प्रॉब्लम हो जाती है। सो इस पूरी सिनेरियो में पिछले 2-3 दिन से जो हम डिस्कशन कर रहे थे अपनी वीडियोस में, तभी से एक जर्नल थंब रूल के तहत हमने डिस्कस कर लिया था कि अब जहाँ पर आपको एक अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है वहाँ पे पार्शियल प्रॉफिट टेकिंग करें या स्टॉप लॉस लगाएं, और बाकी उन सेक्टर्स की तरफ, उन स्टॉक्स को ज़रा फोकस करें जिनमें अभी रैली एक्सपेक्टेड है और रैली ड्यू है। तो फिर ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि आगे जाकर अगर डिप भी आए तो वो सेक्टर फर्दर जो है कम गिरते हैं, जबकि उनमें करेक्शन ज़्यादा होती है जिन्होंने एक अच्छी खासी रैली बनाई होती है। और अभी आप देखें पिछले 2 दिन से मार्केट नेगेटिवली क्लोज़ कर रही है, बट बहुत से स्टॉक्स हैं जो कि परफॉर्म कर रहे हैं, कुछ में करेक्शन आ रही है, और ख़ास तौर पे वो सेक्टर्स और वो स्टॉक्स परफॉर्म कर रहे हैं जिनकी रैली ड्यू थी और उनमें अब थोड़ा सा आप देखें तो एक मूवमेंट बन रही है।
तो इसी तरह हमेशा अगर आप बहुत बेहतरीन स्टॉक भी बिल्कुल टॉप प्राइस पे लेंगे तो डेफ़िनेटली वो 90% चांस है कि आप उसमें डाउन साइड जाएँ और 10% चांस होते हैं कि आप मज़ीद उसमें से कोई गेन ले लें। इसी तरह अगर एक फंडामेंटली अच्छा स्टॉक आप लो लेवल पे लेते हैं तो उसमें 90% चांस होते हैं कि आप कुछ ना कुछ पॉजिटिव गेन करके निकलेंगे और 10% चांस होते हैं कि वो मज़ीद नीचे जाएगा। तो इसी स्ट्रेटजी को अगर आप फॉलो करें, और ख़ास तौर पे अब ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है जबकि मार्केट को तकरीबन 8000 से ज़्यादा का एक बुल रन दे चुकी और एक गेन दे चुकी, तो वहाँ पे बहुत ज़रूरी है कि आपने एक्साइटमेंट में उन स्टॉक्स में एंट्री नहीं ले लेनी जो कि ऑलरेडी 15, 20, 25, 30 या से ज़्यादा परसेंट का गेन जो है वो कर चुके हैं। रादर के उन स्टॉक्स पे थोड़ा फोकस करें कि जो कि फंडामेंटली ठीक हैं, रिजल्ट्स भी ठीक हैं, लेकिन अभी उनकी रैली ड्यू है। तो फिर ये होगा कि अगर मार्केट किसी किस्म का डिप लेती है, और अगर मार्केट ने इस वक्त अगर आप देखें तो अगर 8000 का गेन किया तो वो 2000 का भी डिप लेती है डिफरेंट डेज़ में, तो वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कोई ऐसी पैनिक सिचुएशन नहीं है। बट उस 2000 के डिप में डेफिनेटली उन स्टॉक्स में ज़्यादा करेक्शन आएगी जो स्टॉक्स जो है ज़्यादा अच्छा गेन दे चुके हैं और उनमें आगे फर्दर कोई ऐसा इतनी स्ट्रॉन्ग न्यूज़ भी नहीं है कि वो फर्दर रैली को कंटिन्यू करें। तो बाकी थोड़ा सा KSE 100 इंडेक्स को डिस्कस कर लेते हैं और उन स्टॉक्स को डिस्कस कर लेते हैं जो कि वीकली वीडियो में हम डिस्कस करते हैं। IT सेक्टर, ऑयल एंड गैस सेक्टर के स्टॉक्स और इसके अलावा दूसरे कुछ डिफरेंट स्टॉक्स मैक्सिमम साइड पे कोशिश करते हैं उनको डिस्कस कर लें, ताकि उनमें इस वीक के लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, किन लेवल्स पर है, वो थोड़ा सा हम दोबारा से अपडेट हो जाएँ। तो सबसे पहले आ जाए KSE 100 इंडेक्स जो सा उसने जस्ट 25 पॉइंट्स की नेगेटिव क्लोजिंग के साथ 48,585 पे क्लोजिंग दी। अगर आप लास्ट आवर्स में देखें तो मार्केट थोड़ा सा डाउन साइड पे थी, बट आपको पता है एंड पे बिल्कुल अगर आपके लास्ट मिनट्स में बाइंग आ जाए तो एवरेज थोड़ी सी बेहतर हो जाती है। समटाइम इसी तरह लास्ट मिनट्स में अगर एग्रेसिव सेलिंग आ जाए तो एवरेज थोड़ी सी डाउन हो जाती है। तो ये आप बिल्कुल जो KSE इंडेक्स की क्लोजिंग है वो तो 25 पॉइंट्स की है, लेकिन आखिरी आवर्स में अगर आप देखें तो थोड़ा सा मार्केट जो है वो डाउन साइड पे थी। अच्छा, अब अगर आप इंडेक्स देखें तो आपको पता है कि वो इस वक्त 48,585 पे खड़ा है। बहुत ज़बरदस्त गेन 40,000 से तकरीबन स्टार्ट हुआ है ये जो रिकवरी फेज़ है, बल्कि एक बुल रन आप कह सकते हैं। और इसमें आपने देखा कि ENP सेक्टर ने लीड किया, बैंकिंग सेक्टर ने लीड किया और बहुत से सेक्टर जो से हैं उन्होंने भी ग्रो किया। कुछ ने थोड़ा स्लो ग्रो किया, कुछ अभी भी डाउन साइड पे हैं। फिर फार्मा सेक्टर में आपने देखा कि थोड़ी सी रिकवरी आनी स्टार्ट हुई, उन स्टॉक्स में भी बेहतरी आई। पावर सेक्टर जो है उसने काफ़ी अच्छा जो है वो गेन किया। ऑटो सेक्टर के भी कुछ स्टॉक्स ने बड़ा ज़बरदस्त जो है वो गेन किया। तो हर सेक्टर ने कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट किया। बीच में सीमेंट सेक्टर और स्टील सेक्टर में भी एक जंप आया। तो अभी बहुत से सेक्टर्स में मज़ीद जो है वो पोटेंशियल है कि वो आगे परफॉर्म करेंगे इंशाल्लाह ताला, क्योंकि मार्केट में पोटेंशियल है, सिर्फ थोड़ी सी स्टेबिलिटी चाहिए। अब पॉलिटिकल साइड पे चीज़ें कैसे मूव होती हैं और वो कितना इम्पैक्ट लेती हैं ये एक दिन में डिसाइड नहीं होगा। ये आने वाले दिनों में आप जो है ना वो देखेंगे कि चीज़ें किस तरफ जाती हैं। जितनी स्मूथली चीज़ें चलेंगी, स्टेबिलिटी के साथ चलेंगी, उतना ही बेहतर है ओवरऑल भी कंट्री के लिए और PSX के लिए भी। तो उस लिहाज से अपनी स्ट्रेटजी जो सी है उस पर फोकस करें, स्टॉक्स पे फोकस करें। मैंने जिस तरह कहा था स्टॉक शिफ्टिंग, सेक्टर शिफ्टिंग वो बहुत ज़रूरी है। टाइमली पार्शियल प्रॉफिट टेकिंग बहुत ज़रूरी है। तो फिर ये है कि जो ये डिप्स आते हैं, जो करेक्शन आती है, वो भी आपके लिए अपॉर्चुनिटी होती है। जब आपने हाई साइड पे कैश क्योर किया हो तो आप उन अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर सकते हैं और आप एक किस्म का डबल प्रॉफिट कर सकते हैं। यानी कि एक स्टॉक में आपने प्रॉफिट किया, उसको हाई साइड पे बेचा, और जो एक स्टॉक जिसकी रैली ड्यू थी उसमें एंट्री ली। और अगर मार्केट फिर डिप भी लेती है, मार्केट थोड़ा सा एक रेंज बाउंड मूवमेंट में जाती है, तो उसकी रैली को भी आप इंजॉय कर लेते हैं। तो इस स्ट्रेटजी के साथ चलेंगे तो इंशाल्लाह ताला आप बेहतर तरीके से स्टॉक में अर्निंग कर सकेंगे। अब आ जाते हैं ज़रा स्टॉक्स की तरफ कि उनमें इस वक्त कौन सा स्टॉक कहाँ पे है। क्विकली ज़रा डिस्कस कर लेते हैं कि उनमें हमारी क्या स्ट्रेटजी होगी। सबसे पहले आ जाए IT सेक्टर की तरफ। IT सेक्टर ने कुछ गेन तो किया, लेकिन अभी भी इनकी प्रॉपर रैली जो सी वो ड्यू है। जिस तरह की रैली आपने देखा कि रिसेंटली ENP सेक्टर में बनी, क्योंकि उनमें न्यूज़ थी। तो IT सेक्टर ने बिल्कुल परफॉर्म करना है, नथिंग टू वरी, इनको अभी होल्ड करना है। सिस्टम सबसे पहले डिस्कस कर लें। 444 पे इस वक्त जो है वो ट्रेड कर रहा है। 450 से ऊपर 455 का आई थिंक या 56 का हाई लगा के वापस आया है। तो इसको अभी आप होल्ड करें, बट टारगेट 500 का ही सेट करें, आगे रिजल्ट सीज़न भी आना है।
तो रिज़ल्ट से पहले इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि इसी मंथ में ये आपको इजीली इंशाल्लाह 500 की प्राइस दे देगा। नई एंट्री के लिए अभी थोड़ा सा वेट करें, अगर ये 420 से नीचे जाता है तो वहाँ पे आप एंट्री ले सकते हैं। इन लेवल्स पे थोड़ा सा आप अभी वेट करें तो बेहतर है। उसके बाद आ जाए नेटसोल। नेटसोल भी आपने देखा कि रिसेंटली बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहा है और अब 90 की प्राइस को बड़ा स्ट्रांगली सस्टेन कर रहा है। और अभी रिसेंटली अगर आप देखें तो ये भी 95 96 से ऊपर आई थिंक टच करके वहाँ से डाउनवर्ड पे अभी इस वक्त 92.3 पे इसने जो सी है फ्राइडे को वो क्लोजिंग दी है। और इसको भी इनिशियल टारगेट 100 का लेके भी आपने होल्ड करना है। और अगर किसी वजह से 90 से नीचे जाता है, ये डिप लगाता है, तो वहाँ पे आप इसमें बिल्कुल एंट्री ले सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला आने वाले दिनों में अनकरीब आप इसमें 100 की प्राइस जो है वो देखेंगे। उसके बाद इवेंसियोन आ जाएँ। इवेंसियोन ने भी अभी रिसेंटली 58 को टच किया और दोबारा से भी 50 तकरीबन 56 के ऊपर जो है इसने फ्राइडे को क्लोजिंग दी है 55.98 पे। तो इवेंसियोन स्टिल होल्ड है, अभी आप इसको होल्ड करें। और इसमें भी आप इजीली इसको 70 का टारगेट कर सकते हैं इंशाल्लाह ताला। और वंस इसमें तो काफ़ी अरसे से लॉन्ग अवेटेड रैली जो सी है वो ड्यू है, और इसमें भी प्रॉपर जब मूवमेंट बनेगी तो ये इंशाल्लाह ताला फिर काफ़ी अच्छा गेन आपको दे सकता है। इन रेट्स के ऊपर रिस्क काफ़ी कम है, तो इसलिए इनको भी आप होल्ड करें। TRG ऑन द अदर हैंड इस वक्त जो है वो 103 पे है। 95 से नीचे बाइंग सजेस्टेड है, हमेशा से मैं कहता हूँ। और 110 से ऊपर जो है प्रॉफिट टेकिंग लेवल्स हैं। आप इन रेंज में जो है अगर आप प्ले करेंगे तो काफ़ी सिक्योरली आप इसमें कुछ ना कुछ अर्न कर लेंगे। तो अभी 103.27 पे क्लोजिंग है। सो जिनके पास भी होल्डिंग है वो होल्ड करें। 110 से ऊपर जाए तो प्रॉफिट टेकिंग करें या 105 का स्टॉप लॉस लगाएं। 95 से नीचे है तो वहाँ पे आप बाइंग जो है कर सकते हैं। उसके बाद आ जाए टैली भी आप देखें, पहले आपको याद होगा 7 से 8 के दरमियान काफ़ी अर्सा मूव करता रहा। अब 8 से ऊपर की क्लोजिंग दे रहा है और 9 की तरफ ये जो है मूव कर रहा है। टारगेट इनिशियल जो है वो डबल डिजिट का है, तकरीबन 10-11 का। तो टैली भी अभी होल्ड है, नई बाइंग सजेस्टेड नहीं है। बाइंग इसके लेवल वही थे 6.5 से नीचे। तो अभी के लिए जो है आप इसको होल्ड करें 7.5 के स्टॉप लॉस के साथ। और इंशाल्लाह ताला अनकरीब आप इसको भी जो है वो डबल डिजिट में देखेंगे। तो वहाँ पे फर्दर फिर मार्केट की डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड करेगा कि फ़र्दर कितनी ग्रोथ जो सी है वो इसमें आती है। उसके बाद आ जाएँ जी ऑयल एंड गैस सेक्टर। ऑयल एंड गैस सेक्टर के आपको पता है डिफरेंट फर्दर आगे ब्रांचेस आ जाते हैं, जिसमें ENP सेक्टर आ जाता है, OMCs आ जाता है, रिफाइनरीज़ आ जाती हैं। तो उनके कुछ स्टॉक्स को डिस्कस कर लेते हैं ताकि, और वो ओवरऑल आपको पूरा उस सेक्टर का जो सा एक ओवरव्यू दे देते हैं। उसमें सबसे पहले तो आ जाएँ ENP सेक्टर में OGDC। तो OGDC इस वक्त माशाल्लाह जो है वो 107.6 के ऊपर जो है क्लोजिंग दी है इसने फ्राइडे को। आपको याद होगा 74-73 का इसने लो लगाया था, वहाँ से स्टेट वे एक अच्छी रैली बनते हुए इस वक्त ये 107 पे खड़ा है। अब जिन दोस्तों ने भी 80s में बाई किया हुआ था 85 से नीचे, या 80 से बिलो बाई किया हुआ था, वो बहुत अच्छे प्रॉफिट में है। प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया था कि इसको आप 100 का स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करें या वहाँ पे पार्शियल प्रॉफिट टेकिंग ज़रूर करें। अभी भी इन रेट्स पे भी यही सजेस्टेड है कि इन लेवल्स पे कल अगर आपको 107 108 तक मिलता है प्राइस, 109 तक, तो यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग ज़रूर करें, पार्शियल ज़रूर होल्ड करें अभी। और वो पार्शियल प्रॉफिट टेकिंग का फ़ायदा ये होगा कि अगर आपको डिप पे दोबारा 3-4 पे भी नीचे मिलता है तो वहाँ पे आप दोबारा इसको टारगेट कर सकते हैं। तो इस तरह आप जो है एक सिक्योर ट्रेड के साथ इसमें जो है एक प्रॉफिट भी साथ साथ अर्न करते जाएंगे, और फर्दर भी आपके पोर्टफोलियो में रिज़ल्ट से पहले अगर कोई इसमें फ़र्दर मूवमेंट बननी है तो वो भी आप इंजॉय कर लेंगे। इसी तरह रिफाइनरी साइड पे आ जाएं तो अटक रिफाइनरी आप कह सकते हैं कि बेस्ट परफॉर्मर है रिफाइनरी सेक्टर का। 2 केस बाद नेशनल रिफाइनरी में भी बड़ी अच्छी एक मूवमेंट आई, लेकिन अटक रिफाइनरी कंसिस्टेंटली बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। और इस वक्त अगर आप देखें तो तकरीबन 170-165 से इसने सस्टेन किया और वहाँ से रैली बनाते हुए तकरीबन 100 पॉइंट्स गेन कर चुका है। 262 की क्लोजिंग है। अब यहाँ पे रिफाइनरी पॉलिसी की कल जो है आपको पता है मीटिंग है, उसकी अप्रूवल की बात हो रही है। अगर तो प्रॉपरली अप्रूव होता है रिफाइनरी पॉलिसी, जो इंसेंटिव्स रिफाइनरी एक्सपेक्टेड कर रही है, तो फिर तो इंशाल्लाह ताला इसमें फ़र्दर भी आप थोड़ी मूवमेंट देख सकते हैं। लेकिन अगर उसमें किसी किस्म का फ़र्दर डिले आता है या उसमें कोई उस तरह की अनाउंसमेंट नहीं होती तो फिर एक करेक्शन आप देख सकते हैं। तो इसलिए बेहतरीन स्ट्रेटजी इसमें ये होनी चाहिए, ख़ास तौर पर अटक रिफाइनरी में जो कि इतनी हाई साइड पे है, कि कल आप इसमें पार्शियल प्रॉफिट टेकिंग तो ज़रूर करें और 255 का स्टॉप लॉस लगा के रखें
ताकि अगर किसी किस्म का डिप आता है तो आप एक अच्छे प्रॉफिट के साथ एग्ज़िट ले सकें। इसी तरह PRL को भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि उसको भी काफ़ी अरसे से हम जो सा वो साथ लेके चल रहे हैं। तो PRL भी तकरीबन अगर आप देखें तो काफ़ी अरसे के बाद 18.58 के ऊपर इसने क्लोजिंग दी है। 18.7 का हाई लगाया था फ्राइडे को, और काफ़ी अरसे से हम डिस्कस ये कर रहे थे कि 18 to 20 के दरमियान जो लेवल आएगा तो वहाँ पे इंशाल्लाह ताला प्रॉफिट टेकिंग जो सी है वो हम करेंगे, और ये देखते हुए कि फ़र्दर क्या न्यूज़ आती हैं। सेम वही रिफाइनरी सेक्टर की पॉलिसी के ऊपर डिपेंड करता है फ़र्दर मूवमेंट। काफ़ी अच्छा ग्रो कर लिया, रिकवरी दे दी इसने। सो 18.5 से ऊपर पार्शियल प्रॉफिट टेकिंग ज़रूर कर लें और 18 का स्टॉप लॉस लगा के आप होल्ड करें। तो इंशाल्लाह ताला फिर ये है कि अगर तो रिफाइनरी पॉलिसी की जो एक्सपेक्टेशंस है उस तरह आती है अनाउंसमेंट तो फर्दर ग्रोथ आएगी, अदरवाइज़ एक करेक्शन आती है तो फिर अगर आप पॉजिटिव साइड पे आपने पार्शियल प्रॉफिट टेकिंग की होगी तो उसी कैश के साथ आप दोबारा से डिप पे इसको जो है वो बाय बैक कर सकते हैं। उसके बाद आ जाएं जी PSO OMCs में आ जाएं तो आप देखें कि शेल ने भी अच्छी एक रैली बनाई, PSO ने भी जो है वो एक अच्छे आपको जो है वो एक रिसेंट जो है वो गेन दिया, एक रिकवरी दी। अदरवाइज़ ये काफ़ी डाउन साइड पे थे। PSO ने बड़े अरसे के बाद जो है 100 ब्रेक किया था, बट वहाँ से फिर एक अच्छा रिकवरी दिया। 133.68 पे स्टैंड कर रहा है। 150 का टारगेट आप कर सकते हैं इंशाल्लाह ताला। आने वाले दिनों में इसमें मज़ीद जो है वो बेहतरी आप देख सकते हैं, बट यहाँ पे बाइंग जो है वो सजेस्टेड नहीं है क्योंकि आगे अब पॉलिटिकल साइड पे चीज़ें थोड़ी सी ऊपर नीचे हो सकती हैं। सो हाई साइड पे बाय नहीं करना, वेट करना आपने डिप का। जिनके पास होल्डिंग है वो 125 का स्टॉप लॉस लगा के इसको फर्दर होल्ड कर सकते हैं। उसके बाद कुछ दूसरे सेक्टर के स्टॉक्स जिनको काफ़ी अरसे से हम साथ लेके चल रहे हैं, उसमें हबको आया था सबसे पहले। हबको फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इज़ वेरी गुड, और ये तकरीबन आप कह लें कि 90 के करीब जाकर अभी थोड़ा सा इसने डिप लिया है। 88 पॉइंट समथिंग पे गया था। तो अभी आपको अगेन फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स तो इसको होल्ड करें। कैपिटल गेन ऑलरेडी अच्छा मिल चुका है, आगे पे आउट्स भी आएंगे। बट अगर आपके पास काफ़ी अच्छी क्वांटिटी है तो फिर 85 से ऊपर एक दफ़ा थोड़ा सा आप अगर कैश क्योर करना चाहते हैं, उस कैश को किसी और ऐसे स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहते हैं जो कि अभी भी डाउन साइड पे और उसमें एक रैली एक्सपेक्टेड है, तो वहाँ पे आप पार्शियल प्रॉफिट टेकिंग ज़रूर कर सकते हैं। तो उसमें भी कोई मज़ायका नहीं, बट ओवरऑल इट्स अ वेरी गुड स्टॉक, और ऑलरेडी जो हम प्रेडिक्ट कर रहे थे उससे काफ़ी बेहतर ये हमें गेन दे चुका है। उसके बाद आए थे जी बर्जर पे। बर्जर को रिसेंटली हमने टारगेट किया था जब ये तकरीबन 57-56 की रेंज में था। वहाँ से इसने 2 कैप लगाए और उसके बाद दोबारा से डिप लेता हुआ इस वक्त इसने 60 की क्लोजिंग दी है। तो बर्जर को अभी होल्ड करना है इंशाल्लाह ताला। इजीली आप इसको 75 to 80 का टारगेट कर सकते हैं। और जिन दोस्तों ने ऑलरेडी बाय किया हुआ 60 बिलो वो होल्ड करें। जो कोई एंट्री लेना चाहता है वो बिल्कुल 60 बिलो एंट्री ले सकता है। ये दोबारा अनकरीब आपको एक अच्छी रैली जो सी वो दे देगा। उसके बाद ऑटोमोटिव हमने साज़गार को और मिल्लत को जो सा टारगेट किया था। साज़गार तो ऑलरेडी काफ़ी अच्छा गेन दे चुका है और उसमें तो एक अच्छा प्रॉफिट टेकिंग लेवल्स भी आ चुके। मिल्लत जो सा ऑन द अदर साइड ये भी एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट वाला स्टॉक है क्योंकि पे आउट भी देता है, कैपिटल गेन भी अच्छा मिलता है। और ऑलरेडी अगर आप देखें तो इस वक्त इसने रिसेंट जो 2-3 दिन है इसमें एक अच्छी मूवमेंट दी है, और 50% बोनस देने के बाद एक्स होने के बाद इस वक्त ये तकरीबन आप कह लें 442 पे इसकी क्लोजिंग है। 448 का हाई लगाया था। तो अगर आप इसमें बोनस इंक्लूड कर लें और इसकी रिकवरी देख लें तो ऑलरेडी बहुत अच्छी परसेंटेज का प्रॉफिट ये दे चुका है, और यहाँ से भी इजीली आप इसको 500 का टारगेट कर सकते हैं। तो आपको याद हो जब हम इसको इनिशियल टारगेट करते तब ये 510 515 की प्राइस लेवल्स पे था। तो वहाँ पे जिन दोस्तों ने भी बाय किया था फिर इसमें गेन आया, फिर ये एक्स हुआ, 50% का बोनस दिया। तो अगर ये 500 क्रॉस करता है तो आप इजीली यानी 50% गेन इसमें जो है वो ले चुके हैं, विच इज़ वेरी गुड इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। आई थिंक चंद माह की ये बात है। सो इस तरह के जो स्टॉक्स होते हैं ये जब लो साइड पे होते हैं तभी टाइम होता है कि इनको आप टारगेट करें, रादर के जब ये एक अच्छा गेन कर लें वहाँ पे जाके आप उसमें एंट्री लें। सो स्टॉक मार्केट में विनर वही होता है जो कि अपॉर्चुनिटीज़ को देखता रहता है, और जब बहुत से लोग पैनिक में होते हैं तो अच्छा इन्वेस्टर उस वक्त चीज़ों को पिक करता है, इन्वेस्ट करता है, और उसी के ऊपर फिर वो एक अच्छा प्रॉफिट जो है वो गेन करता है। तो इस तरह का ही एक स्टॉक अगर आप देखें तो वो है PSX, जिसको रिसेंटली टारगेट किया था, और इसमें पूरा डिस्कस यही किया था कि दिस इज़ द राइट टाइम के आप इसको
जो सा है वो 9 बिलो ये रहा है। आपने देखा रिसेंट डेज़ में कि वहाँ पे इसको टारगेट करें, इसमें बहुत पोटेंशियल है क्योंकि PSX एज अ होल अगर आप देखें इंडेक्स इस वक्त जो सा है वो तकरीबन 8,500 पॉइंट की एक रैली बना चुका है। और PSX का अगर आप हिस्टोरिकली देखें तो इसका डेफिनेटली डायरेक्ट इम्पैक्ट जो सा है वो पड़ता है। इस वक्त मार्केट की कैपिटलाइजेशन भी इंक्रीज़ हुई है, मार्केट ने गेन भी किया है। PSX के स्टॉक में उस तरह की रैली नहीं बनी, बट ये डेफिनेटली बनेगी एंड दिस इज़ द राइट टाइम कि जब आप इसमें एंट्री लें। और मैं इसको मेंशन भी करता हूँ जिन्होंने 9 के आसपास 9.5 से नीचे या 9 से नीचे भी रहा है काफ़ी देर, वहाँ पे जिन्होंने भी बाय किया अभी रिसेंटली, तो वो ऑलरेडी देखें कि एक छोटा स्टॉक है तो उसमें वो ये 10 को टच कर चुका है। फ्राइडे को भी किया इसने टच, 9.83 की क्लोजिंग दी है, वो ऑलरेडी प्रॉफिट में है। बट अभी इसमें वो रैली नहीं बनी, इसमें डेफिनेटली रैली बनेगी इजीली। इसको आप तकरीबन 12 to 15 का टारगेट कर सकते हैं और हो सकता है कि वो एक एग्रेसिव रैली बने, हो सकता है कि एक वो स्लो एंड स्टेडीली मूव करे ऊपर। बट जो इसकी प्राइस लेवल्स हैं 9 बिलो, दे आर वेरी सिक्योर और यहाँ से आप एक बहुत अच्छी परसेंटेज का गेन जो है वो कर सकते हैं। 30, 40, 50% का गेन जो है वो इसके लिए यहाँ से एक ईजी टारगेट है। सो PSX को तो अभी आप होल्ड करें इंशाल्लाह ताला, और ये इसमें फ़र्दर आप ग्रोथ देखेंगे आने वाले दिनों में। बाकी ओवरऑल आज की वीडियो में हमने कोशिश की है कि जितने मैक्सिमम स्टॉक्स टेक्नोलॉजी सेक्टर से, ऑयल एंड गैस सेक्टर से, दूसरे कुछ स्टॉक्स को डिस्कस कर लें कि इस वीक में उनमें क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। ओवरऑल अगर देखें तो रिसेंटली जिस फार्मास्यूटिकल सेक्टर को हमने डिस्कस किया था उसमें थोड़ी सी मूवमेंट आ रही है और उनके स्टॉक में पोटेंशियल है क्योंकि काफ़ी लो साइड पे हैं। वो फर्दर भी आगे जो सा है वो गेन देंगे। उनको हम दोबारा से नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे कि उनमें से कौन से स्टॉक्स हैं जो कि ज़्यादा क्विकली आपको गेन देंगे और ज़्यादा सिक्योर हैं। बाकी इस वक्त IT सेक्टर स्टिल उनके जो टारगेट्स हैं इंशाल्लाह उनको अचीव करेंगे। ऑयल एंड गैस सेक्टर में इस वक्त बहुत से स्टॉक्स के वो लेवल हैं जहाँ पे आपको पार्शियल प्रॉफिट टेकिंग ज़रूर करनी चाहिए। और आने वाले दिनों में क्योंकि बहुत से इवेंट्स आने हैं और उनका कुछ ना कुछ इम्पैक्ट जो सा है वो मार्केट ले सकती है, सो थोड़ी सी एहतियात ज़रूरी है। बट एट द सेम टाइम किसी किस्म की घबराने की ज़रूरत नहीं है, बस अपनी स्ट्रेटजी पे फोकस करें। राइट टाइम पे राइट डिसीजन अगर आप लेते हैं तो इंशाल्लाह ताला मार्केट में भी मज़ीद पोटेंशियल है कि वो अच्छा गेन दे सकती है। बाकी कल मार्केट क्लोजिंग के बाद फर्दर क्या न्यूज़ आती हैं उसके अकॉर्डिंग और कौन से स्टॉक्स हैं जिनको टारगेट करना चाहिए हम डिस्कस कर लेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफ़िज़।